क्राउन प्रिंसेस जंगजंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंसेस थे वो दिन प्रतिदिन बड़े होते चले गए। नो अदर मेरिकल मार्क हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उन दिनों कोई भी चमत्कार नहीं हुआ जैसा कि इसके पहले चमत्कार हो चुका था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ was brought up by an English nanny, tutor in English by an Englishman। वो जो लड़के थे यानी जो जंगजंग बहादुर जो टाइगर किंग थे वो क्या करते थे, टाइगर इंग्लिश काऊ का यानी अंग्रेजी काऊ का वो दूध पिया करते थे। और जो उनका पालन पोषण करने वाली थी वो इंग्लिश नैनी थी, यानी इंग्लिश जो आया कहते हैं ना वो भी इंग्लिश ही थी। और जो उनको पढ़ाने के लिए इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज ही उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया करते थे। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वो इंग्लिश फिल्म के अलावा और कुछ भी नहीं देखते थे, यानी सिर्फ वो इंग्लिश मूवी ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड व्हेन ही came to of the age of 20, the state which had been with the court of ward until then came into his hand। और इसके बाद जब वो 20 साल के हो गए तब ये यानी पूरी तरह से ये किशोरावस्था को छोड़ के अब वयस्क हो गए थे और इस समय वो क्या कह सत्ता को अपने हाथ में ले चुके थे। क्योंकि पहले ये होता, आज के समय में 18 वर्ष ये माना गया है, 18 वर्ष के बाद आप वयस्क हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले 20 वर्ष था। तो जब वो 20 वर्ष के हो गए तो जो सत्ता का जो सिंहासन था वो इनके हाथ में आ गया था। एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन। लेकिन सभी लोगों को यानी 20 साल बाद भी सभी लोगों को वो जो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी किया था वो आज भी लोगों को याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम द महाराजा ईयर। और जो लोग इसके बारे में डिस्कस करते थे वो धीरे धीरे महाराजा के कानों तक पहुंचा। किस बात का डिस्कस, कि जो लोग थे वो जो भविष्यवाणी करता था, भविष्यवाणी किया था कि टाइगर को मारने के बारे में, जैसा कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, उन सारी बातों को लोग वो याद करते हैं, उसके बारे में बातें भी करते हैं और यही बातें महाराजा के कानों तक आती हैं। देयर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, और उनमें चीता भी रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कोई गाय भी आपके ऊपर प्रहार करती है तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उस काऊ को भी आप लोग मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। और इसी तरह से ये बताते हैं कि अगर टाइगर को भी मारा जाए अपने सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा के लिए टाइगर को भी मारा जाए तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और महाराजा इस तरह से टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिए। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। जब वो पहला शिकार किए टाइगर का तो महाराजा, यहाँ पे देखिए लिखा है सेंट फॉर मतलब होता है बुलवाना या बुलवाया जाए। तो उन्होंने पहला जब उन्होंने टाइगर को जब मारा तो वो एस्ट्रोलॉजर को, पहला जो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी किया था उसको बुलवाए और दिखाया कि देखो मैंने पहला टाइगर था मैंने मार दिया। आप तो कहते थे कि टाइगर के हाथों हमारी मृत्यु होगी लेकिन मैंने ही टाइगर को मार दिया। वट यू सी नाउ ही डिमांडेड। अब वो कहते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहते हो। तो देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या जवाब देता है। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। अब वो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि महाराज आपको इस तरह से 99 टाइगर को और भी मारना होगा इसी तरह से, लेकिन ये बात कहते कहते वो रुक जाता है। बट व्हाट, लेकिन क्या, स्पीक आउट विदाउट फियर। यानी वो कहते हैं कि लेकिन क्या, जो भी है उसको बोलो बिना डर के बोलो।
बट यू मस्ट बी केयरफुली विद द 100th टाइगर। लेकिन जब आप 100वां टाइगर मारेंगे उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, यानी सावधान रहना पड़ेगा। वट इफ़ द 100 टाइगर वेयर ऑल्सो किल, क्या होगा जब मैं 100 टाइगर को जब मैं मार दूंगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड अब ऐसा वो कहते हैं कि अगर आप 100वें टाइगर को मार देंगे तो मैं अपने सारे बुक को मैं फाड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, बच्चों टफ्ट मतलब वो होता है जो ब्राह्मण होते हैं उनके पीछे आप लोग चुरखी देखते हैं, यानी थोड़ा सा बाल का हिस्सा छोड़ दिया गया होता है, तो उसको टफ्ट कहते हैं। इसको टिक्की भी कहा जाता है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, और इस तरह से वो एक नोट लिखते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप 100वें टाइगर को मार देंगे तो मैं अपने बालों को कटवा लूँगा, टिक्की को भी कटवा लूँगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक है, राजा है यहाँ पे और ये है वो एस्ट्रोलॉजर। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं यहाँ से। From that day onward, it was the celebration time for all the tiger inhabiting प्रतिबंधपुरम, और वह यह जो समय था वो टाइगरों के लिए खुशी मनाने का समय था, क्योंकि अब जो टाइगर थे उनके शिकार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, उस राज्य में जो टाइगर थे उनका शिकार करना बंद कर दिया गया था, यानी कोई भी शिकार नहीं कर सकता था टाइगर का सिवाय महाराजा के। द प्रोक्लेमेशन वॉज द इशू टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज द स्टोन एट द टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फ्लिक्टेड, अगर कोई भी टाइगर को मारता है या उसके ऊपर एक पत्थर भी फेंकता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया जाए, सील कर दिया जाएगा। द महाराजा वोट टू ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर इंटेंटली द किंग सीम वेल सेट द रियलाइज हिज एम्बिशन, और इस तरह से जो महाराजा होते हैं वो 100 टाइगर मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वो मतलब होता है VOWD, वो यहाँ पे इसका मतलब होगा प्रतिज्ञा लेना, शपथ ग्रहण करना। तो इस तरह से वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं कि वो इस तरह से किसी न किसी तरह से वो 100 टाइगर को जरूर मारेंगे। ये उनका इच्छा बन गया था। एम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम व्हेन द bullet missed its mark, the tiger leaped out him and he fought the beast with his bare hand. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं होता था कि उनको कभी खतरा नहीं महसूस हुआ, उनको खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि जो गोली होती थी वो मिस हो जाती थी, यानी निशाने से मिस हो जाती थी, और जो टाइगर होते थे इनके ऊपर झपट्टा मार देते थे, लेकिन ये भी टाइगर से लड़ते थे और हर बार यही होता था कि महाराजा हु वॉन, महाराजा ही जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। बच्चों अब यहाँ पे कोई और बात बता रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जो उनका सिंहासन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। इस समय ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। तो उस समय की ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक समय ऐसा होता है कि जब उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाता है। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। वह टाइगर का शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है। एंड फाउंडेड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट। और जो अपने मारे हुए टाइगर के साथ उसको फोटोग्राफ यानी फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही अच्छा लगता था, उसका वो शौकीन था।
एज यूजुअली ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और इस तरह से जैसा कि वो प्रतिबंधपुरम में भी वो शिकार करना चाहता था। बट महाराजा वाज फ्रीम इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रतिबंधपुरम में महाराजा के सिवा और कोई भी शिकार नहीं करेगा टाइगर का। ही रिफ्यूज परमिशन, लेकिन उन्होंने इस परमिशन को इनकार कर दिया, राजा ने परमिशन नहीं दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो एंड बोर हंट। अब देखिए उस जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबंधपुरम में शिकार करना चाहता है टाइगर का, लेकिन प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर का शिकार करना बैन हो गया है। इसलिए बैन हो गया है क्योंकि टाइगर का शिकार सिर्फ महाराजा करेंगे और कोई भी नहीं। तो इस तरह से जब वो इंग्लिश मैन का जो आता है उसको जब रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं उसके जो भी वो निवेदन करता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और शिकार ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप एक सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी ऑल रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम आपके लिए मच्छरों का भी शिकार करने की व्यवस्था कर देंगे। बच्चों यहाँ पे मच्छरों का शिकार करना बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन वास्तव में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे असली जो हंटर होगा, शिकारी होगा, शिकार करने वाला होगा, अगर एक मच्छर का वो शिकार कर देता है तो वो सबसे बड़ा शिकारी होगा। क्योंकि एक सूअर का शिकार किया जा सकता है, शेर का शिकार किया जाता है, टाइगर का शिकार किया जा सकता है, लेकिन एक मच्छर का शिकार करना इन सब के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल है। बट द टाइगर हंट दैट इम्पॉसिबल, लेकिन आप एक टाइगर का शिकार करें यह संभव नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड द महाराजा थ्रो द दीवान दैट द दुराही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ पे भेजते हैं और वो कहते हैं कि वो अब उनके दीवान के पास हो जाता है, महाराजा के दीवान के थ्रू वो मैसेज भिजवाया जाता है कि वो सिर्फ टाइगर मारने के शौकीन नहीं है, महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वो सिर्फ महाराजा ही उसको शिकार करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो कहना क्या चाहता है। व्हाट द इम्पोर्टेंट टू द दुराई वाज द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर क्रैकर्स। अब वो कहते हैं कि जो टाइगर होते हैं वास्तव में वो टाइगर का शिकार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं वो मरे हुए टाइगर के सामने फ़ोटो लेने के वो ज़्यादा शौकीन हैं। तो मरे हुए टाइगर के सामने वो फ़ोटो लेना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन द प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस बात को भी, इस प्रस्ताव को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, इसको भी अस्वीकार कर देते हैं। If he relented now, what would he do if other British officer turn up for tiger hunt? उन्होंने इसलिए उनको इनकार कर दिया, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको इजाज़त दे दूंगा तो दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे तो उनको मैं क्या कहूँगा, यानी वो भी शिकार करना चाहेंगे, उनको भी शिकार करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। तो इसलिए महाराजा उसको इनकार कर देते हैं। Because he prevented a British officer for fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। और इस तरह से जब वो ब्रिटिश ऑफिसर को की इच्छाओं को वो नहीं पूरा होने देते हैं तो इस तरह से उनका जो सिंहासन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberation over this issue. As a result, a telegram or dispatch forth with to famous British company of jewelers in Kolkata। और इस तरह से जैसे कि उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था, अब इसके लिए, इसकी भरपाई करने के लिए वो क्या करते हैं कि टेलीग्राम भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं? ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता, कलकत्ता में वो भेजते हैं टेलीग्राम। किस? सेंड सैम्पल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, वो उसको अलग अलग डिज़ाइन के वो क्या भेजते हैं? सैंपल भेजते हैं। किसके? जो हीरे की अंगूठी होती है, हीरे की अंगूठियों के वो सैंपल भेजते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? जो ज्वेलर्स की, कलकत्ता में जो ज्वेलर्स की दुकान होती है वहाँ पे वो भेजते हैं।
सम 50 रिंग अराइव, और इस तरह से 50 रिंग इनके पास आते हैं। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, और इस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं उनकी वाइफ को, उनको इम्प्रेस करने के लिए वो भेजते हैं। क्या भेजते हैं? 50 जो हीरे की अंगूठी होती है उसको भेजते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द दुराइसानी टू चूज वन ऑफ 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो महाराजा हैं, यानी महाराजा के द्वारा जब भेजा जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं और उनकी जो पत्नी है वो 1 या 2 रिंग को रखेगी और बाकी का सब वो वापस कर देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है, जो ब्रिटिश की जो पत्नी होती है, वो उसको क्या करती हैं कि एक भी रिंग वापस नहीं करती हैं, बदले में वो क्या भेजती हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, यानी आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा रिंग को वो अपने पास रख लेती हैं। इन 2 days a bill for the 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, और अगले 2 दिन बाद वो ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख रुपए का बिल आता है। बच्चों 3 लाख रुपए आज से 100 या 150 साल पहले की बात कहा जा रहा है, और 3 लाख रुपए उस समय, यानी इस समय 3 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस तरह से वहाँ से 3 लाख का बिल आ जाता है। ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, और इस तरह से वो 3 लाख रुपए उसको पे कर देते हैं। 3 लाख रुपए ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी को दे दिया जाता है, और इस तरह से जो राजा होते हैं वो अपने किंगडम को बचा लेते हैं।